हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको फटाफट आप कॉपी करेंगे, इसको फटाफट आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन है क्या। कर्व सरफेस एरिया दिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, और उसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि उसकी जो परिधि, आधार की जो परिधि वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको उसका व्यास निकालना है, आपको सिलेंडर का क्या निकालना है, व्यास निकालना है, यानी कि डायमीटर निकालना है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो जो हमें दे रखा है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि जो जो हमें चीजें दे रखी हैं। एक सिलेंडर दे रखा है हमें, और बोला है इसके सरकमफ्रेंस का जो बेस, जो इसका बेस आधार का क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो बेस है आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आधार का व्यास, तो आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है अगर, तो आप क्या करेंगे, आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, जो जो हमें दे रखा है देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया में कितना दे रखा है बच्चों, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हाइट इसकी कितनी दे रखी है, हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, आपको डायमीटर निकालना है, यानी आपको पूरा इसका व्यास कितना है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे व्यास को निकालने के लिए, इस पूरे व्यास को निकालने क्या भाई, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर निकालना है, यानी कि व्यास हमको निकालना है। तो डायमीटर के लिए बच्चों पहले मुझे रेडियस पता होना चाहिए, डायमीटर के लिए पहले रेडियस पता होना चाहिए। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब देखो, रेडियस निकालना है तो यार कर्व सरफेस एरिया हमें जो दे रखा है किसी कारणवश दे रखा होगा, कर्व सरफेस एरिया जो रखे किसी कारणवश दे रखा होगा, इसी की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, जो कि 88 दे रखा है। 2 पाई की जगह 22/7, आर मेरे को निकालना है और एच मेरे को दे रखा है 14। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई हमें आर चाहिए, और फॉर्मूला आपको याद है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अब समझा रखा है, फॉर्मूले हमें रटने नहीं है, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आर की वैल्यू चाहिए मुझे, आर को अकेला रखेंगे, बाकी हम उधर ले जाएंगे। 88 गुणा ये 7 है नीचे, तो यहाँ जाके ऊपर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो वैल्यूज कटी उसको काट देंगे, तो 22 4 जा 88 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो रेडियस क्या आ गया, सारी चीजें तो कट गई, रेडियस आया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना आया, 1 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, त्रिज्या हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या मेरे पास आ गई, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका व्यास चाहिए। और आपको पता है व्यास क्या होता है, किसी भी आधार का व्यास 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू 1, तो डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आर की जगह मैंने 1 डाल दिया, क्योंकि आर हमारा 1 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ था, फिर से एक बार समझा दूं। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था। ठीक है,
और जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर, हमने हाइट भी लिख ली 14 सेंटीमीटर। अब बोला कि भाई इसका डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर बताओ। डायमीटर को बोलते हैं बच्चों हिंदी में व्यास, ठीक है, व्यास। दो सब चीज का आप वो रखो, डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास निकालना है। तो आपको सरकमफ्रेंस जो दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया जो दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट आपको बताया था मैंने, जब हमने पूरा ये जब पढ़ा था तो मैंने आपको चीजें बताई थी कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया के हमने फॉर्मुलेस भी निकाले थे, ठीक है, उसी के बारे में हम देखिए। कर्व सरफेस एरिया निकालने की शुरुआत यहां से हुई थी। पहले सर्कमफ्रेंस को हम जाने कि सर्कमफ्रेंस यानी परिधि क्या होती है, पहले हमने इसके बारे में जाना था, ठीक है। परिधि आपको बताया था परिधि के बारे में कि सर्कमफ्रेंस परिधि, किसी वृत्त की परिधि, क्योंकि जो बेस होता है, आधार होता है किसी सिलेंडर का, बेलन का, वो सर्कुलर होता है, नीचे से गोल होता है। और उसके बाद हमने कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला निकाला था, ये हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाला था। कर्व सरफेस एरिया फिर से आपको याद दिला दूं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड पार्ट होता है, और ये उतना ही कर्व्ड होगा, ये उतना ही कर्व्ड होगा जितना ऊपर इसकी परिधि होगी, जितने सिलेंडर की परिधि होगी उतना ही तो घुमावदार इसका पार्ट होगा, ठीक है, उतना इसका घुमावदार पार्ट होगा। तो इसलिए हम परिधि में, कर्व सरफेस एरिया में हम 2 पाई आर का यूज करते थे। 2 पाई आर है ना परिधि, और जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतना ही ये एरिया होगा, जितनी ऊंचाई होगी, तो इसलिए इसमें हाइट भी आती थी। तो पूरा मैंने आपको पूरे डिटेल से चीजें समझाई थी, वो चीजें जो हमने समझी थी उन चीजों को फिर से मैंने थोड़ा बहुत मोटे तौर पर रिवीजन करा दिया है, उसी पे बेस आपका ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करें और इस क्वेश्चन को आप फटाफट बताएं। इसको कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तैयारी करेंगे। चलिए कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सबने लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बताएं फटाफट। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यानी कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, या कितने लीटर पानी धारण कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरा आप फटाफट फाइंड आउट करके बताएं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को कॉपी करें, और क्वेश्चन को जब आप कॉपी करेंगे इसको समझें, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही गिवन होता है बच्चों। इसको फटाफट आप देखें। किसी ने ट्राई किया इसको करने का बच्चों? चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक सिलेंडर है, चलिए हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें बोला है, क्या क्या बोला उसको देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। आधार मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर, ये भी आधार है, ये भी आधार है, दोनों के आधार की परिधि सेम ही होगी, दोनों का सर्कमफ्रेंस सेम ही होगा, ठीक है, दोनों का सर्कमफ्रेंस हमारा सेम होगा। तो आधार की परिधि, तो आधार की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस हमको जो दे रखा है, यानी कि परिधि हमको कितनी दे रखी है बच्चों, 132 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया, इसकी हाइट यहां पे लिख दी 25 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि कितना लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है, यानी कि लीटर, कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, अर्थात कितना इसके अंदर पानी आ सकता है। तो किस चीज की बात कर रहा है, ये वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात कर रहा है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन समझाया था आयतन के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि हमें इसका आयतन निकालना है कि ये इसके अंदर पानी कितना आता है।
ठीक है, इसके अंदर पानी कितना आता है। वॉल्यूम का आप लोगों को फॉर्मूला एकदम दिमाग में आएगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है इसका, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसके साथ हाइट की गुणा कर देते हैं तो हमें एरिया, हमें हमेशा वॉल्यूम मिलता है किसी भी 3D सॉलिड का। किसी भी 3D सॉलिड का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसके आधार का क्षेत्रफल, जो आधार का क्षेत्रफल होगा उससे गुणा कर दूंगा उसकी ऊंचाई को, और मुझे मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, मिल गया। और पाई आर स्क्वायर एच हमें चाहिए वॉल्यूम, यानी कि आयतन हमको चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए पहले बात तो रेडियस चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। हाइट गिवन है बट रेडियस यहाँ मेरे को नहीं है, यानी कि त्रिज्या मेरे को नहीं पता। रेडियस ये पता चल जाए, त्रिज्या मुझे पता चल जाए तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे केवल एक रेडियस की जरूरत है, बाकी तो हमें सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अब यहां देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे हम फॉर्मूला यूज जो करेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन है कि रेडियस कैसे निकालेंगे। यार अब एक चीज बताएं कि ये सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस किसी कारणवश दिया होगा क्वेश्चन में, फालतू तो दिया नहीं होगा। तो इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है, परिधि हमें बोला है, तो सर्कमफ्रेंस हम क्या होता है फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस ये होता है, जो ये पूरी जो दीवार है इसकी सर्कमफ्रेंस, ये हमें दे रखा है कि भाई ये इतना कितना 132 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई आर होता है, सर्कमफ्रेंस हमें कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा मैं, यहां से हम पाई की वैल्यू डाल देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 गुणा आर इक्वल्स टू 132। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को अकेला रखेंगे इधर, और 132 ये 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, और ये दो ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगे। अब इनको हम कट करेंगे, जो जो कट होगा, तो 22 से 11 2 जा 22, या फिर आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 22 6 जा होगा, बट 2 से स्टार्ट करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब 11 से आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 11 6 जा 66 कटेगा, एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो मेरे पास रेडियस कितना बचा बच्चों, रेडियस हमारे पास बचा एक ये 3 गुणा 7, यानी कि रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, मेरे पास इसका रेडियस आ गया। अब रेडियस हम आ गया तो अब वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं, इसका आयतन हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, रेडियस 21 गुणा 21 इंटू एच, एच कितना है 14। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप जरा बताएं, सॉल्व करके ये तो बता सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन करके मुझे बताएं आपका आंसर क्या है, फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके आंसर बताएं क्या है। सॉरी, हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की हाइट लिख दी, 25 हाइट है ना। हाइट इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। चलिए जीजा जी बड़कोट से आंसर आ रहा है, बोले बेटा, चलिए बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सर वॉल्यूम इक्वल्स टू 34,650 आ रहा है। 34,650 क्या, वॉल्यूम सर। मतलब 34,650 क्या, हाथी घोड़ा कुछ तो होगा पीछे। लीटर। मीटर नहीं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहती है, ये हमने जब स्टार्टिंग क्लास ली थी तब बताया था। ठीक है, बहुत सही आपका आंसर। आपका नाम बेटा, दिशा चौहान सर। दिशा चौहान। ठीक है, ठीक है दिशा, सही आंसर है आपका। बट हमें क्वेश्चन, हमें देखो, हमें बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर्स, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करके बताओ। यहाँ पे लीटर्स के बारे में बता भी रखा है कि 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में होता है। 1 लीटर हमारा
1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अब बताइए कि कितना लीटर होगा। कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करके बताओ दिशा। ठीक है, काफी टाइम बाद आप लोगों ने लॉगिन किया है, आंसर्स दिए हैं, तो फटाफट, मुझे पता है आप सही आंसर दोगे इसका भी, तो फटाफट इसके लीटर में बताओ भाई। हमें लीटर की वैल्यू आप बता दी कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर्स होंगे, आप फटाफट बताएं। जीआईसी बंटोली, ठीक, जीआईसी बड़कोट, बोलिए बेटा, अनम्यूट कर रहे हैं आपको। सर सर 34 लीटर 650 ग्राम। ग्राम, लीटर के साथ ग्राम नहीं तो लीटर के साथ सर मिलीलीटर आएगा, ठीक है, लीटर के साथ मिलीलीटर आएगा, बट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है 30। आप इसको आंसर इतना भी दोगे ना बेटा, मिलीलीटर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, इसको आप इतना लिख दोगे। इसका आंसर मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, 34.65 लीटर्स, 650 लीटर या 65 लीटर आप कर दो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड दिशा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो बैठ जाएं आप। चलिए दिशा, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो इसको एक बार मैं और बच्चों को बता दूं कैसे दिशा ने आंसर निकाला है। तो ये तो मल्टीप्लाई करके इन्होंने निकाला, 7 3 21 कट गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आता है। बट क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, लीटर्स में हमें पानी निकालना था। तो लीटर्स के लिए सबसे पहले क्या क्या हमें यह पता है लीटर में, कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब था, हमारे पास था 34650 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में जाना था, इसको आंसर लीटर में हमें देना है। तो जब एक यहाँ पे 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर में आप देख सकते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में बोल रखा है ऑलरेडी, बट इस चीज को याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आगे जाके बहुत काम आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी वॉल्यूम, जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 किलोमीटर के, जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो वैसे ही 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या दिया, पॉइंट लगा दिया, और ये बन गया 34.650 लीटर्स। तो यहां से इस तरीके से इन्होंने आंसर निकाला है, और बहुत अच्छी तरीके से आंसर को करा है। तो इसको इस तरह से करना, जिस किसी बच्चे को इसमें डाउट है, इसमें परेशानी होती है कि सर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी आप डाउट पूछ लेना अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूं, इस होमवर्क को आप करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक रोलर है 125 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका व्यास है 70 सेंटीमीटर। किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, किसी खेल के मैदान को समतल करने के लिए उस रोलर को 600 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने पड़ते हैं, यानी 600 कंप्लीट चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप बताओ कि जो ग्राउंड को लेवल करने आ रहा है वो रेट ले रहा है 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 2 रुपए लेगा। तो बताओ वो टोटल पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए, पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए कितना पैसा लेगा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और कल एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो आप कल क्लास में बने रहें, कल एक नया कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा आपका सिलेंडर को लेके, कि सिलेंडर के कुछ नए क्वेश्चन हम कल करेंगे बेलन के। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के तौर पे भी, एग्जाम के नजरिए से भी आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कल आपको बताऊंगा क्लास में। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।